कभी सोचा है कि जब दुनिया पर सर्वनाश का संकट मंडराता है, जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर होता है, तो उसे कौन बचाता है? आज हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों से दैवीय हस्तक्षेप की दो ऐसी ही कमाल की कथाओं को जानेंगे। देखिए, सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि जब ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी कॉस्मिक ऑर्डर बिगड़ता है तो उसे फिर से कैसे बनाया जाता है। यही वो सवाल है जो इन महाकाव्यों के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा सवाल जो हमें उस दौर में ले जाता है जब संकट इतना इतना बड़ा था कि स्वयं भगवान को पृथ्वी पर उतरना पड़ा। अच्छा, इन कहानियों को समझने के लिए सबसे पहले अवतार के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अवतार का मतलब सिर्फ कोई शक्तिशाली प्राणी नहीं होता। इसका मतलब है स्वयं ईश्वर का एक रूप जो एक बहुत ही खास मकसद से धरती पर आता है। और वो मकसद है धर्म की पुनर्स्थापना, यानी कॉस्मिक बैलेंस को वापस लाना। अब ये जो कला का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा दिलचस्प है। ये हमें समझने में मदद करता है कि प्राचीन भारत में डिवाइन पावर को कैसे देखा जाता था। देखिए, एक आम इंसान में 5 कलाएं मानी जाती हैं। एक महान संत में 8 तक हो सकती हैं, लेकिन एक अवतार, उनमें 10 से भी ज्यादा कलाएं होती हैं। इससे पता चलता है कि एक इंसान और एक दिव्य शक्ति के बीच कितना बड़ा अंतर होता है। तो चलिए अब अपनी पहली कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी हमें एक ऐसे महाप्रलय के समय में ले जाती है जब पूरी दुनिया पानी में डूबने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी घटना से। एक नेक दिल राजा थे सत्यव्रत। उन्हें एक छोटी सी बोलती हुई मछली मिलती है। वो मछली राजा से कहती है कि मुझे बड़ी मछलियों से बचा लो, और राजा अपने धर्म का पालन करते हुए उसे अपने साथ महल ले आते हैं। और बस यहीं से कहानी एक चमत्कारी मोड़ लेती है। वो छोटी सी मछली, अरे वो तो अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ने लगती है। पहले वो महल के सुनहरे बर्तन से बड़ी हो जाती है, फिर एक विशाल बर्तन भी उसके लिए छोटा पड़ जाता है। जब उसे नदी में छोड़ा जाता है तो वो पूरी नदी में समा जाती है, और आखिर में वो विशाल महासागर को भी भर देती है। अब ये साफ हो जाता है कि ये कोई आम जीव नहीं है। इस हैरान कर देने वाले नज़ारे को देखकर राजा सत्यव्रत समझ जाते हैं कि वो किसी दिव्य शक्ति के सामने खड़े हैं। उनके इन शब्दों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों झलकते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि ये मछली कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। मछली अपना असली विष्णु रूप प्रकट करती है और राजा को एक भयानक चेतावनी देती है कि 7 दिन बाद एक महाप्रलय आएगा जो सब कुछ नष्ट कर देगा। लेकिन इस चेतावनी के साथ ही एक उम्मीद भी थी, एक डिवाइन रेस्क्यू प्लान। मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत को साफ साफ निर्देश दिए, एक बहुत बड़ी नाव बनाओ, फिर 7 महान ऋषियों को इकट्ठा करो, सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर और हर एक पौधे के बीज को सुरक्षित रखो, और सबसे जरूरी ज्ञान के भंडार वेदों को भी साथ ले लो। और जब प्रलय आए तो इस नाव को वासुकी नाग की रस्सी से मेरे सींग से बांध देना। मत्स्य अवतार की कहानी थी एक प्राकृतिक आपदा से बचाव की। अब हम एक दूसरे तरह के संकट की ओर बढ़ते हैं, जहां चुनौती देवताओं और असुरों के बीच पावर बैलेंस की है। इस कहानी की शुरुआत होती है देवताओं की हार से। एक भयानक युद्ध में अपनी सारी शक्ति और तेज खोने के बाद देवता असुरों के सामने बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। उन्हें अपनी अमरता वापस पाने का कोई रास्ता चाहिए था। और इसका हल क्या निकला? एक ऐसा गठबंधन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, अपने कट्टर दुश्मनों यानी असुरों के साथ। लक्ष्य एक ही था, अमरता का अमृत पाना। देवता अपनी खोई हुई शक्ति वापस चाहते थे और असुर हमेशा के लिए अमर होना चाहते थे। और ये योजना भी उतनी ही विशाल थी। उन्होंने विशाल मंदार पर्वत को मथनी बनाने और सर्प राजा वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया, ताकि क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकाला जा सके। ये कॉस्मिक लेवल का काम था। पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जैसे ही दोनों तरफ से मिलकर पर्वत को घुमाना शुरू किया गया, वो बिना किसी सहारे के समुद्र के तल में धंसने लगा। ऐसा लगा कि सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ फिर से एक अवतार संकट के समय हस्तक्षेप करता है। इस मिशन को बचाने के लिए विष्णु ने कूर्म
यानी एक विशाल कछुए का अवतार लिया और अपनी मजबूत पीठ पर मंदार पर्वत को एक स्थिर आधार दिया, जिससे मंथन फिर से शुरू हो सका। अमृत तो मिल गया, लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अब शुरू होता है। अब लड़ाई ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि की थी। सदियों के मंथन के बाद आखिरकार दिव्य वैद्य धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं की खुशी एक पल में ही गायब हो गई जब शक्तिशाली असुरों ने वो कलश उनसे छीन लिया और भाग गए। यहाँ विष्णु का हस्तक्षेप बिल्कुल अलग था। इस बार उन्होंने बल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी मनमोहक स्त्री जिसके सौंदर्य से कोई भी बच नहीं सकता था। ये शक्ति नहीं, बल्कि माया का खेल था। जरा मोहिनी के इन शब्दों पर गौर कीजिए, कितने शक्तिशाली हैं। वो बल का प्रयोग नहीं करती, बल्कि धर्म और न्याय की बात करके असुरों को पूरी तरह से निहत्था कर देती हैं। उनके आकर्षण और बुद्धिमत्ता के सामने असुर अमृत का कलश उन्हें सौंपने के लिए राजी हो जाते हैं। और इस तरह एक शानदार धोखे से मोहिनी ने अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को उससे दूर रखा, जिससे ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। ये दिखाता है कि दैवीय हस्तक्षेप सूक्ष्म और बुद्धिमान भी हो सकता है। तो ये दो अलग अलग कहानियां, एक प्रलय की और एक धोखे की, हमें एक ही गहरे सच की ओर ले जाती हैं। तो इन कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, दिव्य अवतार तब आते हैं जब ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर गहरा संकट होता है। उनका एक ही लक्ष्य होता है, धर्म की रक्षा करना। मत्स्य ने जीवन और ज्ञान को बचाया, जबकि कूर्म और मोहिनी ने संतुलन को बहाल किया। उनके तरीके अलग थे, लेकिन मकसद एक ही था। तो ये प्राचीन कथाएं हमें आशा यानी होप के बारे में क्या सिखाती हैं? शायद यही कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखे, जब अराजकता हर तरफ हो, तब भी व्यवस्था और संतुलन को फिर से स्थापित करने की एक शक्ति मौजूद है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है, और शायद यही इन कथाओं का असली अमर सार है।